को किस पद्धति से याद किया गया ये मायने नहीं रखता। भगवान को किस तरीके से याद किया गया ये मायने नहीं रखता। अभी तो भगवान को कितना याद किया गया ये मायने रखता है। प्रभु को कितना स्मरण किया, उनका नाम जाप कितना किया, ये महत्वपूर्ण है। किस भाव से जाप किया यह महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान को कोई किसी भी भाव से भजे, प्रभु का नाम संकीर्तन, श्री राम जय जय राम, नमः शिवाय, श्री राधा नाम, श्री कृष्ण जाप कोई किसी भी भाव से करे ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने जाप कितना किया, प्रभु को याद कितना किया, स्मरण कितना किया। कौन है जाप करने वाला, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस पंथ का है, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि भगवान यदि जाति देखते तो सिर्फ उन्हीं लोगों का उद्धार करते जो दिन भर कंठी माला लेकर के जाप करते हैं। भगवान योग्यता कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, भगवान यह भी नहीं देखते। भाव कुभाव अनख आल सबो, नाम जपत मंगल देसि दर्शहु। कोई भगवान को भाव से याद करे या कुभाव से याद करे, भगवान यह नहीं देखते। भगवान तो यह देखते हैं इसने मुझे याद कितना किया, कितना नाम जाप किया। क्योंकि जो सब पे दया करते हैं, जो सब पे कृपा करते हैं, जो सभी के नाथ हैं, वही तो दीना नाथ है। अनेक से अनेक दुष्टों का भगवान ने सहज में ही उद्धार किया। कोई भगवान का जाप करता है, दिन भर से जंगलों में रह करके माला पकड़ करके सीताराम सीताराम सीताराम, नमः शिवाय करके जाप करता है, तो भी भगवान उसको अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। और यदि कोई भगवान को क्रोधवश भजता है, जैसे शिशुपाल दिन भर वैर के भाव से गालियां देता, भगवान ने उसका भी उद्धार ही किया। और विशेष रूप से मुख्यतया तो भगवान संतों की बात पे रीझ जाते हैं। जब कोई सदमार्ग का मार्ग ना दिखे तो बिना विलंब किए हुए संतों के शरण में चले जाना। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरा वचन भले ही फीका हो जाए पर संतों का वचन पत्थर की लीख के समान है। उनका वचन कभी फीका नहीं हो सकता। यहाँ तक कि संतों ने जो कहा भगवान ने वह करके दिखाया। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले
जाए, पर भक्त कमाना टलते देखा। भगवान का नियम बदल जाता है जब कोई भक्त सच्चे हृदय से याद करता है, कर्ण पुकार करता है। संतों के लिए तो भगवान अपने वचन को ही बदल देते हैं, अपने नियम को भी बदल देते हैं, क्योंकि संत होते ही दयालु हो। किसी पापी के यहाँ भी संत पहुँच जाएं तो उसका उद्धार कर ही देते हैं। जैसे एक बहुत ही पापी अधम कुटिल ब्राह्मण रहता था। कहाँ? कन्या कुब्जेति जा कश्चित् दाशिर्पति यजामिलः। एक ब्राह्मण कान्यकुब्ज, कन्नौज में एक कान्यकुब्ज नाम के ब्राह्मण रहते थे। नाम था अजामिल। अपने घर परिवार को त्याग करके कुछ वैश्याओं के साथ में संसर्ग से दूषित हो गए। घर परिवार छोड़ दिया, भूल गए कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। पापी हो गए, इतने पापी, इतने अधमे। सांझ के समय, अंधेरे के समय मार्ग में खड़े हो जाते हैं और जो भी कोई निकलता राहगीरी उसको मारते पीटते, जो भी उसका धन होता सर्वस्व हरण कर लेते। और कई बार तो मारपीट में कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी की जान भी चली जाती है। अजामिल इतने दुष्ट हो गए, इतने दुराचारी हो गए, किसी का भी धन हरण कर लेते बगैर उसका परिणाम सोचे। सोचिए, जो कभी देवालय न जाए, जो अपने धर्म को छोड़ दे, उसकी क्या स्थिति होना चाहिए। जो अधर्म करे, जो अन्याय करे, व्यभिचार करे, जो दिन भर पाप करे, दूसरे के धन का हरण करे, दूसरे को अकारण कष्ट पहुंचाए, उसकी क्या दुर्गति होना चाहिए। परंतु प्रभु की लीला भी अद्भुत है। एक दिन की बात है, संयोगवश ब्राह्मण कुछ संतों की टोली भिक्षा मांगने के लिए उसी नगर में आई जहां अजामिल रहते थे। भिक्षाम देहि सीताराम सीताराम का जाप करते हुए टोली हरे कृष्णा का जाप करते हुए, और उसी टोली वही टोली उसी ग्राम में पहुंचे। हर गांव में कुछ ना कुछ पापी, कुछ दुष्ट हृदय के लोग रहते हैं। वहाँ भी ऐसे ही थे, मिल गए। देखा काम धाम कुछ नहीं, हरे कृष्णा हरे राम जपते जपते बस धन मांगने के लिए आ गए। मजाक ही में कह दिया, बोले महाराज इस गांव में से सबसे बड़े सेठ थोड़ी गांव के किनारे फल अमुक वृक्ष के नीचे रहते हैं, वही आपको अच्छी भली भांति भिक्षा प्रदान करेंगे। संत महात्माओं ने कहा अच्छी बात है। सीधे टोली उसी घर अजामिल के यहाँ पहुँच गई। अब लोगों ने तो कहा मजाक में, संत तो होते ही परोपकारी हैं, निर्मल मन। पहुँच गए, हरे राम। ये अजामिल गए ही थे अपने काम से, कहीं कोई धन मिले, पर धन है वह गड़का। देखा कि संत महापुरुष आए हैं, संतों को कहा महाराज मैं आपको भिक्षा में भोजन नहीं करा सकती, मैं आपके सेवा योग्य नहीं हूँ, आपको स्पर्श नहीं कर सकते। तो महाराज आप लोग पधारे हैं,
अहो भाग्य है मेरा। आप लोग, मैं प्रसाद मैं चाहती हूँ, मेरा भाव है कि आप लोग मेरे यहाँ का अन्न ग्रहण करें, लेकिन महाराज मैं बना के नहीं दे सकती, आप लोग यहीं विराजें। और वो दासी की पत्नी अजामिल की भागी भागी गई घर से, सीधा लेकर के आई और संत महामुनियों को परोस, सीधा आटा चावल इत्यादि, और महामुनियों ने खूब पाया और पा करके आराम करने लगे। दासी ने देखा कि अभी तक ये लोग गए नहीं, भागी भागी आई, महाराज आप लोगों का प्रसाद हो गया है, मुझे कहना नहीं चाहिए पर मेरे पति आते ही होंगे, एक काम करिए आप शब्दों ही शब्दों में कि महाराज आप प्रस्थान करिए। संतों का बड़ा आश्चर्य हुआ, इन्होंने अभी सम्मान से रोका, सीधा दिया, हम लोगों ने भगवान का प्रसाद बनाया, पंगत ग्रहण करी, अभी मुझे जाने के लिए कह रहे, कुछ ना कुछ विशेष कारण है। संतों ने कहा देवी बिना डरे ये बताओ क्या कारण है, क्या बात है। उस अजामिल की पत्नी गणिका के नेत्रों में अश्रु भराए, महाराज आप आएंगे ना, मेरे पति, आप यदि यहाँ बैठे रहे, पति आए, पति ने देखा कि आप लोग यहाँ बैठे हैं तो आपका जो भी सामान है सब हरण कर लेंगे, सब छीन लेंगे। अरे कि तुम्हारे पति कोई डाकू हैं? हाँ महाराज, लुटेरे हो गए हैं। संतों का बड़ा आश्चर्य हुआ, राम राम राम, इनका अन्न ग्रहण कर लिया, जो दुनिया को लूटते हैं, पाप करते हैं, हमारा भी भजन व्यर्थ हो जाएगा, क्या करें। बीच में संतों ने टोली बनाई, भाई क्या करें कि इसका अन्न खाया है तो इसका उद्धार हो जाए। संत लोग जिसका अन्न ग्रहण करते हैं उसका उद्धार कर ही देते हैं। कैसे इसका उद्धार हो? किसी ने कहा महाराज अजामिल आएगा, बता देना कि सुंदर कांड का पाठ किया करो। महाराज जी ने कहा ये कोई सुंदर कांड का पाठ नहीं करेगा, ये तो लंका कांड ही करेगा। महाराज बता दो कि शिव जी के मंदिर में जाके जल चढ़ाएगा, गायत्री का जाप करेगा। बोले ये कुछ भी नहीं करेगा, जो दूसरों को लूटता हो कैसे कुछ कर सकता है, क्या करें। महाराज जी ने कहा एक उपाय जरूर सोचता है। अजामिल आया, लौट करके देखा मेरे दरवाजे में संत, कुछ नहीं बोला, चला गया अंदर। पत्नी से कहा ये बाबा लोग की टोली क्यों है? पत्नी ने हाथ जोड़े, देखो उन महामुनियों से कुछ कहना मत, और मैं तो कहती हूँ आप भी चल के उनको प्रणाम करो। अजामिल इच्छा तो नहीं है पर पत्नी ने बहुत कहा। अजामिल बोला चलो फिर। अजामिल पत्नी के कहने पे और दोनों लोग आए, प्रणाम किया। महामुनि संत वही हैं जो परिणाम की चिंता न करें, प्रणाम करते ही आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। अजामिल हमने आपके यहाँ अन्न ग्रहण किया है, आपका जो कच्चा भोजन था उसको पका करके भगवान को भोग लगा करके ग्रहण किया है। अजामिल हाथ जोड़े बैठा। तो संतों का, ब्राह्मण का भोजन तभी पूर्ण होता है जब दक्षिणा प्रदान करी जाए। अजामिल ने पत्नी की तरफ देखा, बाबा जी ने भोजन कर लिया, दक्षिणा के चक्कर में है। पत्नी बोली मैंने कहा था ना कुछ मत कहना। अजामिल ने कहा महाराज अभी आपके पास जो माला, झोली, कमंडल है यह सब मैंने छीना नहीं है,
आपके हाथ से अपने घर में नहीं रख लिया, यही सबसे बड़ी दक्षिणा है। संत महामुनि बोले हम कोई ऐसी दक्षिणा अन्न धन नहीं चाहते, फिर एक काम करना, तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल बोला 8। अब की बार जो भी बालक होना उसका नाम नारायण रख देना, हमारे कहने से रख देना। अजामिल बोले जरूरी है, हम अपने हिसाब से रखेंगे। पत्नी बोली चुप रहो, एक बात बोलो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा डाकू हो, नेता हो, पत्नी के सामने सब जीरो हो जाते हैं। अजामिल चुप हो गए, बोले महाराज कह रहे हैं ना तो रख देंगे, क्या हर्ज है? अजामिल बोला ठीक है। संत महामुनि इतना कहकर चले गए, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान अपनी बात छोड़ सकते हैं पर संतों की बात रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। समय हुआ, 9वां पुत्र हुआ, नाम नारायण रख दिया। अब छोटा पुत्र माता पिता को अधिक प्रिय होता है, हंसते खेलते नारायण, भोजन करते नारायण, उठते बैठते नारायण नारायण, दिन भर में लाखों बार जाप हो जाता नारायण का। मैंने कहा है ना, निवेदन किया है, भगवान को किस विधि से पुकारा गया यह महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान को कितना सुमिरन किया यह महत्वपूर्ण है। थोड़े समय बाद अजामिल का अंत समय आया। यमदूत आए, डराने लगे, काले पीले दांत। ये देखते ही अजामिल बहुत भय से भयातुर हुआ, कांपने लगा। पर जब बहुत डर लगा, अपने उसी लाडले पुत्र का नाम स्मरण आया। अजामिल डर रहा है यमदूतों से, इसलिए डर के मारे पुत्र को बुला रहा है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो, आओ नारायण। अजामिल बुला रहा है अपने पुत्र को, लेकिन यह नारायण ध्वनि नारायण के पास पहुंची। तुरंत नारायण के पार्षद भागे भागे आए। यमदूतों ने अजामिल को बलपूर्वक पकड़ा और ले जाने लगे। तभी तक भगवान के पार्षद आ गए। बोले कहाँ, क्यों? ये नारायण के धाम जाएगा। यमदूत बोले नहीं, ये यमलोक जाएगा, ये पापी है, दुष्ट है, दुराचारी है। पार्षद बोले कुछ नहीं, इसने अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण किया है, ये नारायण के धाम जाएगा, नारायण के लोक जाएगा। यमदूत और नारायण के दूत दोनों में बहुत झड़प हुई। अंतिम गत्वा 2-2, 4-4 हाथ युद्ध भी हो गया। अब कहाँ यमदूत, कहाँ नारायण के दिव्य स्वरूप वाले दूत। जहाँ 2-4 जमाए सो यमदूत छोड़ के भाग गए। यह स्थिति संपूर्ण दशा पड़ा पड़ा अजामिल देखता रहा। बाप रे, थोड़ा जाप किया, गलती से स्मरण किया, ये दशा मेरे लिए नारायण के दूत आ गए। आज से संपूर्ण जीवन में जितनी श्वास है उतना नारायण का जाप करना है। और उसी क्षण से अजामिल ने इतना जाप किया, इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया कि अंत में वही अजामिल भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त किया। इसीलिए कहते हैं, श्वास श्वास में कृष्ण भज, व्यथा न को ना जाने या श्वास को अब न हो या न हो। हर एक श्वास में कृष्ण भजो, प्रत्येक श्वास
जब श्वास अंदर खींचते हैं तो हरे कृष्णा, श्वास बाहर निकालते हैं तो हरे कृष्णा। जितना स्मरण कर लोगे वही साथ जाएगा। पता नहीं अंत में श्वास साथ में किस क्षण तक श्वास है, कब रुक जाए किसी ने नहीं देखा। इसीलिए हर एक श्वास में जाप करो अपने गुरु मंत्र का, नारायण नाम का, कृष्ण नाम का। जो नाम भगवान का प्यारा लागे, स्मरणीय लागे, वंदनीय लागे, उसी नाम का जाप करो। पर जाप करो जरूर, हर दिन भगवान का जाप होना ही चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान